हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी। तो क्लास 8th के एनसीईआरटी का ये आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद क्लास 8th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही थी शुरू से। क्लास 6th की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है, 7th की कवर हो चुकी है, और अब ये इस वीडियो के साथ क्लास 8th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने शुरुआत से नहीं देखा है, तो पूरी प्लेलिस्ट इसमें अटैच्ड है। तो पूरी प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिए और सारी वीडियोस को लाइन से लगातार देखते चले जाइए। सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही थी। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस बनाती है आपका, और एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो बताना चाहूँगा गाइज कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए, और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आपको रेगुलर बेसिस मिल सकती हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमने ये सीखा था, पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि पॉपुलेशन को किस तरह से, पॉपुलेशन चेंज किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। अब बात आती है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो जिस देश के अंदर आप जा रहे हैं उस देश के लिए आप एक इमिग्रेंट हैं, यानी उस देश में आप आना चाह रहे हैं। तो व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, जब कोई पर्सन किसी नए देश में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो वहाँ पे जाके इमिग्रेशन कर रहा है। और एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? एमिग्रेशन का मतलब होता है प्रवासी, यानी कि जो यहाँ से, मान लेते कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका जा रहा है, तो वो अमेरिका वालों के लिए तो इमिग्रेशन के लिए इमिग्रेंट हुआ, भारत के लिए वो एमिग्रेंट हुआ, क्योंकि भारत से वो बाहर जा रहा है। तो व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, उसको एमिग्रेशन बोलते हैं। जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, इज़ फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये तो देखो आप सभी को समझ में आता है कि हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि माइग्रेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, एक कम विकसित एरिया से ज़्यादा विकसित क्षेत्र की तरफ होता है, जहाँ पर भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं होंगी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ होंगी। व्यक्ति चाहेगा कि वो अपने परिवार को लेके या खुद भी उस एरिया में जाए, जिससे कि वहाँ पे उसके परिवार को, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकें, तनख्वाह अच्छी मिल सके, और जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा हो सके। तो चाहे ऐसे हम भारत के अंदर की बात करें कि जो हमारे कुछ राज्य हैं, चाहे वो ईस्ट यूपी हो, बिहार हो, या फिर झारखंड के कुछ इलाके हों, कि वहाँ से जो लोग हैं माइग्रेट करके कहाँ चले जाते हैं, जो अच्छे फाइनेंशियल एरियाज़ हैं, जैसे कि बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, तो इन एरियाज़ में जाके वो लोग काम करते हैं। उसी प्रकार से अगर देशों की बात करें, तो जो कम डेवलप्ड देश हैं, जैसे कि अफ्रीका के देश हुए, या भारत की ही हम बात करें, तो भारत का डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा है। तो भारत का डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? डायस्पोरा का मतलब होता है कि एक देश के लोग जो बाहर जाकर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। मान लेते हैं भारत के लोग जापान के अंदर रह रहे हैं, भारत के लोग सिंगापुर में रह रहे हैं, भारत के लोग यूएसए में रह रहे हैं। तो जो भारतवासी इन सभी देशों में रह रहे हैं, वो भारत का डायस्पोरा हुआ। डायस्पोरा यानी कि DIASPORA, तो डायस्पोरा हुआ। तो अब ये जो डायस्पोरा है, ये कहाँ से है? भारत से अच्छे जो विकसित देश हैं उसमें गया हुआ है, और कम विकसित देशों में भी है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग कम विकसित देशों में नहीं है, उनमें भी है। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज। अगर हम एक देश के अंदर की बात करें, यानी भारत की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निकल के शहरी क्षेत्रों में आते हैं, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की खोज में, एजुकेशन की खोज में, और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ की खोज में। नेक्स्ट आता है
देखिए यहाँ पे एक फिगर से दिखा रहे हैं, तो डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जहाँ पर ब्लू कलर से हो रहा है वहाँ का मतलब है कि एनुअल रेट जो है नेचुरल इंक्रीज का बहुत ज़्यादा हाई है। तो अफ्रीका और सऊदी अरेबिया वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। साथ साथ भूटान भी ऐसा देश है जहाँ पे पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। फिर जो ये वाले एरियाज़ हैं, इन वाले एरियाज़ में मॉडरेट यानी कि हाई है, इसमें 2 to 2.9%। इन सभी एरियाज़ में हाईली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हो रही है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में लो या 0.9 और लेस अगर हम देखें या मॉडरेट कहें 1 to 1.9%, तो ये जो भारत है इसमें 1 to 1.9% के आसपास क्या हो रही है, एनुअल ग्रोथ रेट हो रही है। तो यानी कि भारत में जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। बाकी आगे आने वाले सालों में अगर हम देखेंगे तो दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ महाद्वीप कॉन्टिनेंट कौन सा होगा जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो कौन सा होगा, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी मेल्स। अगर हम देखें तो जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी मेल्स या फीमेल्स हैं। मतलब यानी कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि जनसंख्या की जो संरचना है उससे हमें ये समझ में आता है कि किसी एरिया में किसी देश में कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, यानी कि पुरुष महिला कितनी हैं। उसके बाद उनकी एज ग्रुप क्या है, यानी कि कितनी एज की कितनी महिलाएं पुरुष वहाँ पे हैं। हाउ एजुकेटेड दे आर, कितने पढ़े लिखे लोग हैं वे। एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दे आर एम्प्लॉयड इन, और किस तरह का रोजगार वो कर रहे हैं। व्हाट देयर इनकम लेवल्स, उनकी इनकम क्या है। एंड हेल्थ कंडीशंस आर, और उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, वो सब चीज़ भी हमें वहाँ से समझ में आती है। तो पॉपुलेशन पिरामिड देखते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड आर ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड ये कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे एज है कि 0 से 4 साल का बच्चा, 5 से 9 साल, 10 से 14 साल और 85 प्लस में। और आप देखेंगे किसी भी देश की जो जनसंख्या होगी वो किस तरह से होगी कि 0 से 4 साल के बच्चे जो होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से 4 साल के बच्चे इस कंडीशन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं 85 एज की तरफ जा रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मेल्स थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेरिजन टू फीमेल्स। जबकि ये अलग चीज़ देख सकते हैं आपकी बर्थ रेट में भी फ़र्क हो सकता है। तो अगर देखें द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो शेप है, इस शेप से हमें समझ में आ जाता है किसी देश की क्या कंडीशन है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। यानी कि 15 साल से नीचे का, ये देखिए यहाँ से ये जो है 15 साल से नीचे के बच्चे को दिखा रहा है कि 15 साल से नीचे के बच्चे हैं ये, और ये आपको ये दिखा देगा कि लेवल ऑफ बर्थ क्या हो रहा है। साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर्स ऑफ एज्ड पीपल अबव 65 ईयर्स। अब यहाँ से ऊपर से दिखाएगा कि 65 साल से ऊपर व्यक्ति कितने हैं उस देश के अंदर। एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स, और इससे हमें नंबर ऑफ डेथ पता चल जाएंगी। 65 प्लस से ऊपर जो लोग होंगे उनसे नंबर ऑफ डेथ समझ में आ जाएंगी, और 0 से 15 साल तक में हमें ये समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ बर्थ्स क्या हो रही हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। अब देखिए डिपेंडेंट्स किसको माना जाता है, डिपेंडेंट्स दो लोग हुए। एक तो वो जो भी बच्चे हैं 15 साल तक के बच्चे हुए, 14-15 साल तक के बच्चे हुए, और एक बड़े लोग जो 65 प्लस हुए। उन दोनों कैटेगरी के लोगों को डिपेंडेंट्स माना जाता है कि ये क्या है, ये आरक्षित है किसी के ऊपर, यानी कि किसी के ऊपर इनका अब श्रेय रहेगा। कि अब कोई फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है तो उसकी परवरिश उसके माँ बाप करेंगे, कोई जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनकी परवरिश कर रहे हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। तो दो ग्रुप्स हैं डिपेंडेंट्स के, एक तो यंग डिपेंडेंट है जो कि 15 साल से कम के होते हैं यानी कि जो आश्रित हैं, और एल्डरली डिपेंडेंट्स हुए यानी कि जो 65 साल से ऊपर के हुए। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और जो वर्किंग एज में है 15 से लेके 59 ईयर्स या 64 ईयर्स तक के जो लोग हुए वो इकोनॉमिकली एक्टिव उनको कहा जाता है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि जो बर्थ और डेथ रेट वाला है यहाँ से लेके तो बहुत चौड़ा है, और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये पतला होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑल दो मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि इस केस में इसलिए ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हालांकि बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी इन्फेंसी में ही यानी कि पहले साल का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उससे पहले ही मर जाते हैं। रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके मुकाबले बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो एडल्ट बन पाते हैं, और भी बहुत कम लोग होते हैं जो बूढ़े हो पाते हैं।
दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केनिया। तो ये केनिया का एग्जाम्पल है कि केनिया जैसे अफ्रीका के देश में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मैल न्यूट्रिशन की वजह से, अलग अलग दिक्कतों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, जल्दी मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे फिर हम देखें तो यंग एज में बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, और उसके बाद फिर बूढ़े भी उससे कम ही लोग हो पाते हैं। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है केनिया का। अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन पिरामिड फॉर केनिया अगर हम देखें तो ये है कि पहले बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, और बच्चे पैदा होने के बाद ऊपर तक देखेंगे तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, यानी कि बूढ़े बहुत कम लोग हो पाते हैं। उन देशों में जहाँ पे डेथ रेट यानी कि यंग लोगों में अगर हम देखें तो जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। दिस कैन बी सीन इन पिरामिड फॉर इंडिया। तो जो भारत का पिरामिड है, अगर आप भारत का पिरामिड देखेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉपुलेशन पिरामिड है भारत का। तो यहाँ पर बर्थ रेट भी कम है पहले, यानी कि अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्फेंसी में मर जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा है, यानी कि जो अगर आप देखेंगे जो यंग पीपल हैं, 25-30 साल के लोग हैं, 35 साल के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं भारत में, और धीरे धीरे जो बूढ़े हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। Such populations contain a relatively large number of young people, which means a strong and expanding labor force. तो जापान में अगर हम देखें, अब जापान जैसा देश हुआ, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके साथ दिक्कतें ये हो रही हैं कि वे लोग बच्चे पैदा नहीं करने जा रहे हैं। तो इन कंट्रीज़ लाइक जापान बर्थ रेट ही बहुत कम है, तो उसकी वजह से जो पिरामिड है बेस से नैरो हो गया है, क्योंकि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं वहाँ पे। और जो डिक्रीज्ड डेथ रेट है अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। अब देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है किसका, जापान का। अब जापान में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। जब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो यहाँ पे नीचे से बेस जो है वो छोटा हो गया है, और धीरे धीरे जो लोग पहले से पैदा हुए हुए हैं वो अब इस एज में है, इधर वाली एज में है, और धीरे धीरे जो ओल्ड एज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे तो जनसंख्या कम होती ही चली जाती है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है गाइस। तो अब यहाँ पे जो क्लास 8th की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होती है। क्लास 8th की एनसीईआरटी में अब नहीं बचा कुछ, अब स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है इसके बारे में बताइएगा, और अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।